यह शहरी फ्लैट बाकी सभी फ्लैटों की तरह ही था। कंक्रीट की दीवारें, लिफ्ट की यांत्रिक आवाज और शाम ढलते ही खिड़की से आती कारों के हॉर्न की आवाज। फिर भी तीसरी मंजिल के आखिरी फ्लैट में कुछ अलग बात थी। वहां की बालकनी में हर रोज ठीक शाम के वक्त एक पीली रोशनी जलती थी। मैं नया किराएदार था, अकेला रहता था। काम से लौटता शाम के बाद दरवाजा खोलकर जूते रखते समय नजर अक्सर उस रोशनी पर चली जाती थी। उसका नाम अनिंदिता था, बाद में पता चला। उम्र 30 के आसपास, तलाकशुदा। यह जानकारी मैंने बगल के फ्लैट की एक श्रीमती जी के मुंह से सुनी थी। बड़ी साधारण तरीके से कहा था, मानो कोई रोजमर्रा की खबर हो। लेकिन वह शब्द मेरे दिमाग में अटक गया था। पहली सीधी बातचीत लिफ्ट में हुई। लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी। दो इंसान बहुत करीब करीब खड़े थे। चुप्पी भारी हो रही थी। वह पहले बोली, लिफ्ट कभी कभी ऐसा करती है। उसकी आवाज शांत, थोड़ी थकी हुई। मैंने कहा, नया आया हूं। पता नहीं था। उसने हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट बहुत कुछ खास नहीं थी, लेकिन पूरी शाम मेरे दिमाग में घूमती रही। इसके बाद से मुलाकातें बढ़ने लगी। सीढ़ियों पर, छत पर, नीचे दुकान पर। बातें कम, नजरें मिलना ज्यादा। वह बहुत संयमित थी, ज्यादा नहीं हंसती, ज्यादा नहीं बोलती। फिर भी उसकी मौजूदगी में एक स्थिरता थी, मानो कोई लंबा रास्ता तय करके थोड़ा रुकना चाहता हो। एक दिन शाम को बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरा। अचानक दरवाजे पर दस्तक। खोलकर देखा तो वह खड़ी थी। मोमबत्ती है, आवाज में झिझक। मैंने अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में मोमबत्ती की लौ जल उठी। पीली रोशनी में उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था, कोमल, गहरा। हम सोफे पर बैठे, बीच में थोड़ी दूरी। फिर भी बेचैनी नहीं थी। वह बोली, तलाक के बाद अंधेरे में रहने से डर लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। उस रात उसने अपनी बातें कहीं। कैसे एक रिश्ता धीरे धीरे दीवार बन जाता है, कैसे एक ही घर में रहकर भी इंसान अलग हो जाता है। मैंने बस सुना। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, हल के लिए नहीं। उस रात के बाद हमारी शामें बदल गईं। कभी कॉफी, कभी छत पर टहलना, कभी बस पास पास बैठे रहना। बात न हो तो भी चुप्पी भारी नहीं लगती थी। एक दिन बारिश आई, अचानक, जोरों की। हम बालकनी में खड़े बारिश देख रहे थे। वह बोली, मुझे फिर से किसी से प्यार करने में डर लगता है। मैंने धीरे से कहा, अगर डर नहीं होगा तो एहसास की कीमत नहीं रहेगी। उसने मेरी तरफ देखा, लंबे वक्त तक। हाथ छू गया, जानबूझकर नहीं। किसी ने हाथ नहीं हटाया। वक्त थम सा गया था। अगले दिनों में हम अलग से मिलने की बात नहीं करते थे। जब जरूरत होती तब मिल लेते थे। कभी वह मेरे दरवाजे पर दस्तक देती, कभी मैं उसके दरवाजे के सामने कुछ पल खड़ा रहता। एक दिन वह बीमार पड़ गई। बुखार। मैं दवा ले आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल के लिए मेरा हाथ थाम लिया। वह छुआ बहुत हल्की थी। फिर भी सीने के भीतर कहीं कुछ हिल सा गया। उसने धीरे से कहा, थोड़ी देर रुको। मैं बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा, पंखे की आवाज। वह सो गई। मैं उठकर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। शाम की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसके चेहरे पर छाया उजाला खेल रहा था। यह पहली बार था जब मैंने समझा, प्यार हमेशा शब्दों में नहीं आता, कभी कभी सन्नाटे में आता है। उस दिन के बाद से मैं वक्त देखकर उसके फ्लैट पर नहीं जाता था, और वह भी वक्त देखकर मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती थी। मानो हम दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई थी। जब दिल चाहेगा, दरवाजा खुल जाएगा। एक रात उसने खुद कहा, तुम जानते हो, मैं पहले बहुत बात करती थी।
मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुस्कुराया। अब नहीं कर पाती। इंसान एक बार टूट जाए तो शब्द भी बदल जाते हैं। मैंने उससे नहीं पूछा कि क्यों टूटी, क्योंकि कुछ टूटन की कहानियां जानना ठीक नहीं। अगर कोई खुद बताना न चाहे। हम बस बालकनी में बैठे रहे। नीचे शहर जाग रहा था। उसका फ्लैट मेरे फ्लैट जैसा नहीं था। वहां किताबें ज्यादा थी, कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटा सा पौधा। मैंने एक दिन पौधे की तरफ देखकर कहा था, यह अभी भी जिंदा है। उसने कहा था, मैं कोशिश करती हूँ हर चीज को जिंदा रखने की। एक दिन उसने अचानक कहा, क्या तुमने कभी अकेले रहने से डर महसूस किया है? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, मैं अकेले रहने से ज्यादा गलत इंसान के साथ रहने से डरता हूँ। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात वह लंबे वक्त तक सो नहीं पाई। अगले हफ्ते लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। फ्लैट के भीतर फंसे लोग और भी ज्यादा अकेलेपन से भर गए लग रहे थे। तीसरी रात को उसने कहा, क्या आज यहीं रुकोगे? सवाल बहुत साधारण था, लेकिन मतलब गहरा था। हम एक ही कमरे में थे, लेकिन अलग अलग सोफे पर। बीच में टेबल, मोमबत्ती। कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस दो इंसान, जो किसी को जबरदस्ती छूना नहीं चाहते। रात में उसने अचानक रो दिया, आवाज किए बिना। आंखों से पानी गिर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा। कुछ आंसू सिर्फ साथ चाहते हैं, दिलासा नहीं। वह खुद ही बोली, मुझे किसी ने कभी ऐसे रहने नहीं दिया। मैंने कहा, रहने का मतलब हर चीज मांगना नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखा। लंबे वक्त तक। उस रात कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन भीतर की कई दीवारें हिल गई थी। सुबह उसने चाय बनाई, चुपचाप। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं था। इसके बाद दिन धीरे धीरे चलने लगे। हम बाजार साथ जाते। एक ही सब्जी, अलग थैले। कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी लोग देखते। एक दिन उसने कहा, पता है लोग क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उसने हल्का सा मुस्कुराया। यह मुस्कान पहले वालों से अलग थी। एक रात उसने कहा, मुझे डर लगता है, यह शांति अगर टूट गई तो। मैंने कहा था, शांति टूटने के लिए नहीं, संभालने के लिए बनी होती है। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। इस बार जानबूझकर। बहुत धीरे से, बहुत सहज तरीके से। कोई उत्तेजना नहीं, सिर्फ भरोसा। उस स्पर्श के भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक एहसास, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ।